उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर को किसकी नज़र लग गई भैया? हर बार जब भी बात आती है तो गाजीपुर में आए दिन महीना होता नहीं है तब तक कोई जवान शहीद हो जाता है। किसकी कमी कही जा सकती है? सरकार की या उसमें काम कर रहे कर्मचारियों की? कभी कभी गलती तो कर्मचारियों की भी होती है कि इलाज के दौरान पता चलता है कि इलाज के दौरान मौत हो गई, तो कभी कभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, कभी कभी सरकार की। ऐसी स्थिति आती है कभी कभी लोग गोली भी खाने के बाद शहीद हो जाते हैं। आज हम मौजूद हैं कासिमाबाद के जलालपुर में। एक और जवान शहीद हो गया। शहीद होने का राज क्या था? शहीद होने के लिए लोग कहते हैं कि हम फौज की नौकरी करेंगे तो हम जब शहीद हो जाएंगे तो शान से मरेंगे, लेकिन उनके घर वालों की स्थिति क्या होती है उनसे पूछिए। जैसे कि इनका देख लीजिए क्या हाल है। पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन सबके आंखों से आंसू हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि जितनी सारी महिलाएं बैठी हैं सब उन्हीं के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही हैं कि कम से कम उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन हो सके। सारी डिटेल्स हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि कौन कौन इनके बारे में जानते हैं। भैया आप लोग जानते हैं इनके बारे में? हमारे साथ मौजूद हैं और लोग। और बड़ी कष्ट होता है जब कोई इंसान शहीद होता है। भैया क्या नाम है आपका? राम भजन सिंह यादव। अच्छा, आप इनके बारे में जानते हैं? जी क्या? ये बताइए भैया कि रामनवमी न्यास यादव की ज्वाइनिंग कब हुई थी? ये जो 2007 में हुई थी। 2007 में इनकी ज्वाइनिंग हुई। जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, उन रिलेशन के रिलेशन के। 2007 में ज्वाइनिंग की। शादी हो गया था इनका? शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और माता पिता जी? नहीं है। ये घर उन्हीं का है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सन 2007 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। सन 2007 में ज्वाइनिंग हुई थी और सन 2007 के बाद इनकी शादी हुई। फिर 2 बच्चे भी हुए और माता पिता भी इस दुनिया में इनके साथ छोड़कर चले गए थे। अब घर में कौन है, कितने लोग हैं, और भी लोगों से जानते हैं। भैया जी आपका नाम क्या है? कमल नैन। कमल नैन। आप भैया इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, रामनिवास यादव जी के। हम थोड़े दूर से आ रहे हैं। अच्छा। और शहीद हो गए। शहीद के नाम पे हम लोग चले आए। शहीद होने के नाम पर सभी लोग आता है कि कम से कम उनका अंतिम दर्शन हो सके। बहुत से लोग आए हैं। दादा लोगों से भी हम बात करते हैं। दादा आपका घर यहीं बाका? दूसरी गाँव में बा। अच्छा, इनके बारे में जानते हैं आप? जानते पूछा हो, लेकिन इनसे पूछा। बाबू जी बताएं, रामनिवास जी के बारे में जानते हैं आप? जी। जी, इनके पिताजी का नाम क्या रहा? चंद्रभान। माता जी का नाम तो नहीं बता अच्छा, पाए। माता जी का नाम बता पाए, लेकिन इनके पता है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई? लोग शहीद बतावल जाता है, लेकिन सबकी पता चला कि हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु भइल है। हाँ। तो कुछ इनके बारे में जानकारी बा? उतने जानकारी बा कि हॉस्पिटल में मरे हैं। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में मृत्यु क्यों हो गई भैया? क्या कारण था हॉस्पिटल में मृत्यु होने की? बहुत से लोग और भी आ रहे हैं। भैया आप लोग जानते हैं इनके बारे में? नहीं जानते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा जी आपका घर यही पड़ी क्या? हमारा घर पर सिद्धौत है। कुछ जानकारी बा आपकी इनके बारे में? जानकारी है कि कोई दौड़ हो रही थी इनकी, 18 दौड़ थी, इसी में इनका डेथ हुआ है। और दौड़ का टाइम में एक्चुअल होता है मॉर्निंग में। इन्होंने दौड़ाए हैं 11 बजे दिन में, जबकि इतनी प्रचंड गर्मी होती है पठानकोट में। हम भी आर्मी के से रिटायर हूँ सूबेदार से। मैं जानता हूँ कि इसके बारे में क्या है, और ये गलत दौड़ाए हैं। कोई भी दौड़ होता है मॉर्निंग में 6:30 बजे तक कुल करी जाती है, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी में बीपीटी हो रही थी। बीपीटी में हथियार के साथ पूरा झोला पिटवा कर दौड़ा दिए हैं। हीट स्ट्रोक हुआ है इनको। 11 बजे दौड़ाया गया है, हीट स्ट्रोक हुआ है। गर्मी इतनी प्रचंड है। पठानकोट में दौड़ हुई है, पठानकोट में देखा हूँ जगह, पंजाब में है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसी कारण सुनने में आ रहा है। हम देखा तो नहीं हूँ, हम सुना। पठानकोट में बताया जा रहा है कि अभी सर से बात हो रही थी कि ये भी जो है कि आर्मी से रिटायर्ड है। बताया इन्होंने कि एक दौड़ होती है मैराथन की दौड़ जिसको बोली जाती है, उसमें सुबह में कराया जाता है, लेकिन सुबह नहीं हो पाई। और सुबह न होने के बाद वो दोपहर में 11:30 बजे के बाद लगभग कराया गया। उसके बाद इनको हीट स्ट्रोक हुआ और फिर इसके बाद 20 तारीख को वो मैराथन की दौड़ थी, 25 तारीख को इनकी मौत हो गई। किस तरह से मौत हुई ये सारी चीज़ें जानने के बाद लोगों से जानते हैं। महिलाएं भी यहाँ पे हैं। माता जी यही घर बाका आपका? हैं? कहाँ घर बड़ी है आप लोगों?
अच्छा, जानत थीन के बारे में कुछ आप? नहीं का जानत में जो कि नहीं आरबी में भर्ती रहा। बस उनके देखे खातिर हाँ, देखे अंतिम खातिर। दर्शन कर। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि हर इंसान सोचला कि हम शहीद न होखी, जबकि जाए माई बाप के सेवा भी करी, परिवार के सेवा करी और शान से अपने बॉर्डर से हम लौट के आई, और ऐसा स्थिति अले के बाद बहुत सी बच्चा लोगों के अपने भेजल ना चाहना, आप लोग का सोचते? का सोचत है भैया, भेजे के तो बहुत आदमी ना ना काम चली सरकारों को ना बच पाई केहू दुनिया, तो सब भेजबे न करी। एक आदमी के तो उथू कैला से केहू ना छोड़ी कि ना हम नौकरी हमारे लड़का मत करो, करे के भेजबे करी आदमी। यानी कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा हो, हाँ, अगर फौज के नौकरी कर चाहिए तो क्या करल जी आप? अब करे के पड़ी भैया, विचार जाए बाकी दे कर। बाप। हाँ, काहे नहीं आप जाए जानते कि आए दिन लगातार गाजीपुर में ऐसा काम होत चल जाता है, शहीद बहुत से लोग जाए देवे के न भैया, दुनिया ऐसे चले वाला बा, ई काम ना करी शहीद के देख के ना न केहू छोड़ी, जाए के पड़ी लड़का। अच्छा, आपके जानकारी में पहली घटना है कि और भी घटना घटल? आई जन भैया, तो ये घटना मन के गाँव में घटल बा, ई सबसे छोट। अभी कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन बीता है, बहुत से रक्षाबंधन में शहीद भाइयों जो थे उनके याद में जितनी बहनें थीं बहुत रोई हैं, बहुत उनको तकलीफ़ हुआ है। और एक माता जी से बात करने के बाद पता चला कि ये भी चाहती हैं कि हम बच्चे शहीद हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे को फौज में जाना छोड़ देंगे। भारत माता की सेवा सभी लोग करना चाहते हैं और सभी लोग करेंगे, लगातार ऐसा मैटर आता है उससे घबराएंगे नहीं, और हम जो है कोशिश करेंगे कि मतलब क्या नाम बता दी तोहार? मरना तो कैसे? ये ऐसा घटना आपके पहली बार मिलल कि कई बार मिलल? नहीं भैया, पहला ही बार। पहली बार कबो देखले नहीं? नहीं। आपका नाती तो ही है? हाँ, तैयारी का पढ़ाई करे ना? हाँ। अच्छा, अब वो चाहिए फौज भर्ती होखल तो क्या करब आप? का कर कहीं भैया? हाँ, फौज में जाए दे? हाँ, जेबे न करिए तो। महिलाओं का कलेजा कितना मोटा रहता है कि अब ये सभी लोग चाहती हैं कि हम कुछ भी भारत माँ के सेवा में हमेशा हमारे बच्चे तत्पर रहेंगे और लगातार कोशिश करते रहेंगे कि हमारे बच्चे जा करके देश की सेवा कर सकें। पिताजी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। यहाँ पे जो है कि राम निवास यादव जी का जी। जो है कि बता रहे हैं लोग कि ये अमर रहे लिखा है, शहीद बताया जा रहा है, उनके बारे में कुछ पता है आपको? जी, वो दौड़ हो रहा था, दौड़ में टाइम दिया गया था 6 बजे का, 11 बजे दिन में धूप में लोग दौड़ा दिए। 40 जवान थे, 40 के 40 बेहोश हो गए, जिसमें कि 5 वहीं पर शहीद हो गए। 5 हो गए, शहीद हो गए। और ये थोड़ा इनका सांस चल रहा था, वहाँ 2 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो दिल्ली लेके लोग आए और वहीं शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि मैराथन की दौड़ होती है सुबह में, दोपहर में हुई, 40 लोग साथ में थे, जिसमें 5 की तुरंत वहीं पे उनकी मौत हो गई। ये किसकी गलती हो सकती है? क्या सरकार का आर्डर था, या अधिकारियों की गलती थी, या इनके अंदर कोई कमी थी? और भी जानकारी हम आपको देंगे। लगातार उनके पार्थिव शरीर का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, लगातार हम लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्स में, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।